तो दोस्तों, मैं दिनेश केवर, आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। दोस्तों, बांग्लादेश से एक न्यूज़ है। एक शख्स हैं वासिम अलीम, जो कि चाल डाल के को फाउंडर हैं। अब चाल डाल तो एक किस्म से स्टार्टअप है और सिलिकॉन वैली अमेरिका में काम करते थे। तो जब उन्होंने सिलिकॉन वैली छोड़ी तो लोगों ने कहा कि आप क्रेज़ी हो, जो आप इतना बड़ा देखा जाए तो काम धंधा छोड़ के यहाँ पर सेटल लुक छोड़ के वापस जा रहे हो बांग्लादेश। लेकिन उसके बाद उनका यहाँ आए तो मीटियोरिक राइज़ हुआ और राइज़ होता ही चला गया और चाल डाल के द्वारा वो बहुत पॉपुलर हुए। चाल डाल को उन्होंने 2013 के अंदर, आज से 8 साल पहले इस्टेब्लिश किया था। एक साथ में दो उनके पार्टनर थे, तेजस विश्वनाथ और ज़िया अशरफ। और फिर उसके बाद धीरे धीरे इनको जो अपना एक्सपीरियंस था वो उसके द्वारा चाल डाल को आगे लेते गए। अब इसमें इनका इंटरव्यू आया है ढाका ट्रिब्यून के अंदर। तो ये कहते हैं कि सिलिकॉन वैली टू ढाका, व्हाट बैरियर्स डिड यू हैव टू ब्रेक, कौन से ऐसे बैरियर्स थे। उन्होंने कहा कि मैं सिलिकॉन वैली में था, जब अपना जॉब छोड़ा तो बांग्लादेश में कुछ करने की सोच रहा था। तब लोगों ने मुझे क्रेज़ी मैन कहा, पागल है। तो मैंने देखा कि बहुत प्रेजुडिस है लोगों के अंदर, वहाँ पे फियर है, डर है कि वहाँ रहेंगे तो फॉरेन की सिटीजनशिप मिलेगी, सब कुछ होगा, यहाँ आएंगे तो कुछ नहीं है। लेकिन मुझसे ये भी कई लोगों ने कहा कि तोरकौरी बेचबे देशे, कि ये अपने घर में जाके ख़ास तौर से बांग्लादेश में जाके तरकारी बेचेगा, यानी कि वेजिटेबल्स बेचेगा। यहाँ तक लोगों ने टॉन्ट किए। लेकिन उन्होंने अपना मन बना लिया और वापस आए। उनका कहना था कि पेरिशेबल को जो मैं डिलीवर करता हूँ, लोगों घर सप्लाई करता हूँ, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा बैरियर था। और फिर लोग जो वहाँ पे कह रहे थे वो भी बैरियर था। उन्होंने कहा कि पेरिशेबल गुड्स को डिलीवर करने में क्या बैरियर्स आए और चाल डाल ने इसको कैसे डील किया। एक्चुअली उनका कहना है कि लोगों को फिज़िकली मार्केट में जाने का शौक़ था और ख़ुद अपनी चीज़ें पिकअप करके, ख़रीद के, भाव करके घर आते थे वो लोग। और कभी कभी ऐसा होता था कि इन्फीरियर क्वालिटी आ गई, घर पहुँचे तो अच्छा नहीं लगा तो थोड़े अपसेट हो गए। और अब होता क्या है कि फिर हमने सोचा कि इनको अच्छी क्वालिटी डोर स्टेप पे दी जाए तो ये खुश रहेंगे और ठीक कीमत पर। तो कस्टमर को एश्योर करने में बहुत टाइम लगता है और सप्लाई चेन के अंदर आने में बहुत टाइम लगता है। कंप्लेंट्स जो आती हैं उनको मॉनिटर करते हैं, लेकिन लगातार एनालाइज करते हैं, एफर्ट्स लगाते हैं, डैमेज को कंट्रोल करते हैं, सबसे फ्रेश जो वेजिटेबल्स हैं या चीज़ें हैं पेरिशेबल लोगों तक पहुंचाते हैं, वर्कफोर्स को ट्रेन करते हैं। कहीं कोई डैमेज होता है तो उसको हम हैंडल करते हैं। और जैसे कि 3000 से 4000 डज़न जो है वो एग्स डेली सप्लाई करते हैं। लेकिन उस पर कंप्लेंट जो आती है सर 3 या 4 लोगों की आती है, विच इज़ वेरी मिनिमम। तो हम उसको भी रिड्यूस करना चाहते हैं, 0 पे लाना चाहते हैं। अब उससे पूछा गया कि चाल डाल की क्या टेक्नोलॉजी क्या इंटीग्रेट करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ, बिना टेक्नोलॉजी के पॉसिबल नहीं है। प्रॉब्लम है, टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है, लेकिन मैन बिहाइंड द मशीन इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट। और उनका कहना था कि पहले 1 आवर ग्रॉसरी डिलीवरी जो वर्ल्ड में होती है वो बहुत सारे एरियाज़ के अंदर पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो हमने क्लाउड बेस्ड इन्वेंट्री सिस्टम बनाया और फिर ये बताया गया कि कौन सी रियल टाइम में आइटम्स अवेलेबल हैं। तो सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट होता चला गया और हम चीज़ों को बेहतर करते चले गए। इंटरनल कम्युनिकेशन बेहतर हुआ और जो कॉल सेंटर थे या वेरियस विंग्स टू कोऑर्डिनेट थे, वेयर हाउसेस थे, उनको बेहतर ढंग से कोऑर्डिनेट किया, इकोसिस्टम बनाया, ट्रैक उनको मूवमेंट को ट्रैक किया, एनालाइज किया, मॉनिटर किया। फिर एक और सवाल पूछा गया कि चाल डाल की वर्थ कितनी आज। तो उनका कहना है कि इन टर्म्स ऑफ वैल्यू आई वॉन्ट बी एबल टू से, एज वी हैव नॉट हैड एनी रीसेंट एवोल्यूशन इन दिस रिगार्ड। हमने कुछ कीमत लगाई नहीं, हमें पता नहीं कितनी कीमत हो सकती है। हो सकता है उन्हें पता भी हो, शायद बताने में थोड़ा सा वो हेजिटेट कर रहे होंगे। लेकिन उनका कहना है कि हमारे करीब 2600 लोगों की फैमिली है, 2600। और लास्ट मंथ उन्होंने
3 लाख ऑर्डर्स को डिलीवर किया है 1,20,000 कस्टमर्स को, और ऑन एवरेज कस्टमर शॉप अराउंड 2.4 टाइम्स, यानी कि एक नॉर्मल जो कस्टमर होता है 2.4 टाइम्स वो हमसे शॉपिंग करता है एक महीने में। अच्छी बात है। तो मार्केट कैसी चल रही है, ये मार्केट क्या आपके चाल डाल को सपोर्ट करती है? तो उन्होंने कहा कि इसमें पॉजिटिव जो एवोल्यूशन जो हुआ है उसमें पीपल जनरली डू ट्रस्ट ऑनलाइन मार्केट प्लेस। अब जो ऑनलाइन को लोग यकीन करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। हालांकि कुछ रीसेंट ट्रेंड ऐसे आए हैं जहां लोग बेईमानी करते हैं, तो थोड़ा वरिंग है थोड़ा सा, लेकिन उनका कहना है कि पाठाओ, शोहोज़, हंगरी नाकी, फूड पांडा, उबर और चाल डाल, इन्होंने एक ट्रस्ट पैदा किया है। और बांग्लादेश धीरे धीरे क्या हो, अब मिडिल इनकम कंट्री बन रहा है, तो वहाँ पे शैम्पूज़ हों, डायपर्स हों, सबकी डिमांड इस टाइम इंक्रीज़ हो रही है। जैसे पहले वी हैड ओनली थाई एंड चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स और जस्ट नूडल्स और मैकरोनी, लेकिन अभी टेस्ट इवॉल्व हो गया है उसका, और हम और चीज़ें भी प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे ड्रैगन फ्रूट हो, चाहे एवोकाडो हो। और लोकल जो डेमोग्राफी है तो नीश मार्केट उसकी बहुत बिग है देखा जाए तो। फिर आगे कहते हैं कि हाउ मच ऑफ द प्रोडक्ट्स हैव टू बी सब्सिडाइज फॉर चाल डाल टू एक्सेस द मार्केट, हाउ मच डज चाल डाल स्पेंड ऑन द एवरेज टू एक्वायर ए कस्टमर, कितना मनी आप खर्च करते हैं। तो उन्होंने कहा कि चाल डाल को प्रीमियम या कन्वीनियंस के लिए कुछ पैसा मनी जो है खर्च नहीं करता है, कोई चार्ज भी नहीं करता है, और ये जो नॉर्मल जो बेचने वाले लोग हैं उनके साथ कम्पीट करता है, होलसेलर्स हैं या दूसरे लोग हैं। और ग्रॉसरी मार्जिन्स बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं और वेस्टेज भी होती है उसमें। तो चाल डाल की प्राइसेस जो हैं ये बाकी स्टोर के मुकाबले 1 से 2% तक लोअर हैं। तो हमारा जो मार्केटिंग बजट है एक साल का वो भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, हार्डली 7 से 8 करोड़ टका है, 7 से 8 करोड़ टका मार्केटिंग बजट है। उनका कहना है कि हम कस्टमर्स को इंसेंटिवाइज़ करते हैं, और से 100 से 200 टके की कोई चीज़ मंगाई तो उस पर कुछ ना कुछ उनको हम देते हैं। तो इंस्टीड ऑफ सब्सिडाइजेशन ऑफ वी एक्चुअली चार्ज लेस इन टर्म्स ऑफ आवर सर्विस, ये बड़ी अच्छी बात है। जैसे कि कोई एग्जांपल दिया कि यू बाई 3 यू गेट लोअर प्राइस ऑफ से टका 27 इंस्टीड ऑफ टका 30, तो उसमें एक यू कैन से 10% का उनको डिस्काउंट मिलता है। आपके इन्वेस्टर कौन है ये पूछा गया, एंड वेयर डू यू नीड द मोस्ट फंडिंग। टेक्नोलॉजी बिल्डिंग तो ईजी है उनका कहना है, लेकिन फिर भी हमारे पास डिफ़िकल्टी थी, पर टैलेंट मिलना मुश्किल होता है, वो दिक्कत है, टैलेंट कहाँ से लाए। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो काफ़ी दिनों के बाद में आता है, वैल्यू जनरेशन में भी टाइम लगता है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो देखा जाए तो इन्वेस्टर जो हैं वाई कॉम्बिनेटर, 500 स्टार्टअप्स, IDLC और ये सारे इन्वेस्टर्स हैं। स्टार्टअप बांग्लादेश आल्सो मेड अर्ली इन्वेस्टमेंट इन चाल डाल, तो इस ढंग से कुछ लोगों ने इन्वेस्ट किया है वहाँ पर। तब वो आगे पूछते हैं, क्वेश्चन है कि डज कंपटीशन मेक यू हेल्दी एंड इनेबल यू टू प्रोवाइड बेटर सर्विस, व्हेन हैज़ बीन चाल डाल एक्सपेंशन प्लान्स इन टर्म्स ऑफ सेटिंग अप मोर हब्स और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स इन कॉन्ट्रास्ट टू कॉम्पिटिटर्स, की कब अपना आप एक्सपेंशन करेंगे। उनका कहना है कि 16 करोड़ लोगों के बीच में हमारी रीच जो है सिर्फ 5 लाख लोगों के है बीच में है, तो अभी इतना कंपटीशन नहीं है। लेकिन अब देखिए एग्जांपल देते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की जो पॉपुलेशन है वो 2.6 करोड़ है, और बांग्लादेश की जो नीश मार्केट है दैट बाई डायपर्स फॉर एग्जांपल इज़ दैट बिग, सिर्फ इतनी ही बड़ी है। ग्रॉसरी मार्केट ह्यूज है, बट इट्स नॉट ए नीश मार्केट। अब ढाका के अंदर देखिए ग्रॉसरीज आर प्रोबली $4 to $5 बिलियन मार्केट पर ईयर, $4 to $5 बिलियन पर ईयर है। सो इफ़ यू प्रोवाइड चीपर प्राइसेस, मोर वैरायटी, बेटर क्वालिटी, तो फिर हम लोग कामयाब तो हो ही जाएंगे। उनसे जब पूछा गया कि ई कॉमर्स सेक्टर में जो कि अभी बहुत सारे लोग आए हैं, तो आपको क्या लगता है कि चाल डाल मार्केट प्लेस में इंडस्ट्री में कैसे फेयर करेगा, तो उनका कहना था कि हम फिक्स्ड वेंडर के साथ ऑपरेट करते हैं, अपनी इन्वेंट्रीज़ हैं, दूसरे लोग भी आते हैं। सरकार की ओर से मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने भी कुछ राइट स्टेप्स लिए हैं जिससे हमें मदद मिलती है। अगले 5 से 10 साल में चाल डाल कहाँ होगा, वो उनका कहना है कि हो सकता है बांग्लादेश में बहुत सारी जगह पे आप चाल डाल को पाएंगे, ना सिर्फ ढाका में बल्कि आउटसाइड भी पाएंगे, और उनका ड्रीम है कि वो इसको एक्सपेंड करें और जो दूसरे जायंट्स हैं ऊबर वगैरह हैं तो उनको भी डील कर सकें।
कुछ उनके CSR प्रोजेक्ट के बारे में पूछा गया, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू आर प्राउड ऑफ। उनका कहना है कि हमने काफ़ी काम किया है, वी हैव डन लॉट ऑफ डोनेशंस आल्सो, और हम डोनेशंस को ऑर्गेनाइज भी करते हैं। और प्रश्न ये होता है कि यहाँ पर हमने क्या किया है, लेकिन हमने जो भी किया है कि हम जो ह्यूमैनिटी है उसकी मदद के लिए कर रहे हैं, ताकि हमारी जो सप्लाई चेन्स हैं या जो कुछ भी हम प्रयोग से कर सकते हैं, हमने ये देखा है कि डोनेशंस गो टू द राइट प्लेसेस एंड दे हैव गॉन टू द राइट प्लेसेस। अच्छा इंटरव्यू है चारडाल के ओनर का, वन ऑफ द ओनर्स का, और इसके लिए उनको शाबाशी मिलनी चाहिए। हालांकि लोगों ने उनको क्रेज़ी कहा था, तो वासिम अलीम साहब को मुबारक हो कि मीटियोरिक राइज उनका रहा है ऑनलाइन ग्रॉसरी स्टार्टअप के अंदर। तो अच्छा आर्टिकल है जिसान बिन लियाकत का ढाका ट्रिब्यून के अंदर। शुक्रिया आपका।